हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल इंस्पायरिंग एग्रीकॉन टेक पर। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं BCECE एग्जाम के बारे में। दोस्तों यहाँ पे मैं जो BCECE एग्जाम है दोस्तों, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं कि इस एग्जाम की कितनी कट ऑफ रहती है, कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं दोस्तों, सिलेबस क्या रहता है, आपको तैयारी यहाँ पे किस तरह से करनी चाहिए इस एग्जाम के लिए, पूरी टिप्स में यहाँ पे बताने वाला हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, ये वीडियो आपको यहाँ पे एंड तक जरूर देखनी है। यहाँ पे आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी, क्योंकि पिछली वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पे कमेंट्स थे कि BCEC एग्जाम के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए कि एग्जाम के जो डेट है वो कब होगा आपका एग्जाम, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आपके कब निकलेंगे। तो सारी बातें यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। तो यहाँ पे आप वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ पूरा आपका बनाया है, ठीक है, कि किस तरह से क्या क्या आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी रहती है, क्या क्या सिलेबस रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो BCECE एग्जाम है दोस्तों, इसका जो पूरा नाम है बिहार कंबाइंड इंट्रांस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये इसका पूरा नाम है। यहाँ पे आपको बता दूं, अगर आप बिहार स्टेट से हो, ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे यूजी कोर्स में यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, जैसे आपकी 12th कंप्लीट हो जाती है यानी कि आपकी 12वीं कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्स में यहाँ पे एडमिशन लेना है। जो भी मेडिकल कोर्सेज हैं दोस्तों, उसमें आपको एडमिशन लेना है। आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो इस एग्जाम के थ्रू, क्योंकि यह स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम होता है, जो कि बिहार जो बोर्ड है वो इसको कंडक्ट करवाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो कोर्सेज आपके रहते हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्स कौन कौन से कोर्स यहाँ पे रहते हैं जिसमें आपको एडमिशन मिलेगा इस एग्जाम के थ्रू। यहाँ पे आपको बता दूं, जो आपके एग्रीकल्चर कोर्स है, यानी कि अगर आपको BSc करनी है एग्रीकल्चर में, आप इस एग्जाम के थ्रू यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको BSc हॉर्टिकल्चर में करनी है, आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको BFSC करनी है यानी कि फिशरी साइंस में आपको एडमिशन लेनी है और आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन करनी है फिशरी साइंस में, आप BCECE जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसको आप यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी का यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे कुछ मेडिकल कोर्सेज भी रहते हैं, जिसमें कि OT हो गया, फार्मेसी हो गया, नर्सिंग हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, रेडियो थेरेपी हो गया। इन कोर्सेज में आपको एडमिशन लेना है तो आप यहाँ पे ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो मेन फोकस किया जाएगा वो सिर्फ यहाँ पे एग्रीकल्चर कोर्स के ऊपर किया जाएगा, ठीक है। बाकी जो अदर कोर्सेज है, मेडिकल कोर्सेज है, इसके ऊपर यहाँ पे इस वीडियो में फोकस नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो मेरा चैनल है बिल्कुल एग्रीकल्चर से बेस है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो आप यहाँ पे मेडिकल कोर्सेज के बारे में बताया मैंने, जो कि OT कोर्स है, फार्मेसी कोर्स है, इसमें सिर्फ PCB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले ही एलिजिबल है, ठीक है। बाकी यहाँ पे कोई भी एलिजिबल नहीं है। और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर के कोर्सेज है, यहाँ पे PCB वाले भी एलिजिबल हैं, PCM वाले भी एलिजिबल हैं, और यहाँ पे PCMB वाले भी हैं, और यहाँ पे एग्रीकल्चर वाले भी एलिजिबल है। यहाँ पे सभी एलिजिबल है, लेकिन जो आपके मेडिकल कोर्सेज है, यहाँ पे सिर्फ आपके PCB वाले ही यहाँ पे एलिजिबल है। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर 12th में आपकी PCM है, PCB है, PCMB है, ठीक है, और PCA है, तब यहाँ पे आप एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो। और यहाँ पे हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं। अगर आपको BSc एग्रीकल्चर में इस एंट्रांस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन लेना है, तो यहाँ की जो मिनिमम एज है आपकी वो 16 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि 16 साल आपकी यहाँ पे मिनिमम एज रहती है। तो इसके बाद हम यहाँ पे जो बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, यहाँ पे की जो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स है, क्या वो भी इस एग्जाम को यहाँ पे फिल कर सकते हैं, वो भी दे सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, इस एग्जाम को जो BCEC एग्जाम है, इसको सिर्फ बिहार स्टेट वाले स्टूडेंट ही दे सकते हैं। जिसके पास बिहार का डोमिसाइल हो वही इसको दे सकता है। अदर जो स्टेट के स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, वो यहाँ पे एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो ये मैंने बता दिया कि आपके मिनिमम एज 16 ईयर्स है और यहाँ पे आपके पास बिहार का डोमिसाइल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसके बाद कर लेते हैं बात टोटल सीट्स की। यहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर सीट्स के बारे में बता दिया जाएगा, जो मेडिकल कोर्सेज है उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे जो टोटल सीट्स है दोस्तों, यहाँ पे 392 टोटल सीट्स हैं, ठीक है। जितने भी यहाँ पे कॉलेजेस हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर कोर्स करवाया जाता है, उसमें यहाँ पे 392 यानी कि 392 टोटल यहाँ पे सीट्स हैं, ठीक है। इसमें आपको बता दूं कि जो यहाँ पे सीट्स है दोस्तों, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर ग्रुप वाले हैं, जिनका +1 2 में एग्रीकल्चर है, उनके लिए यहाँ पे 50% सीट्स उनके लिए हैं। बाकी जो अदर वाले हैं, PCB वाले हैं, PCMB वाले हैं, PCB वालों को यहाँ पे 25% है और PCM वालों को यहाँ पे 25% सीट्स अवेलेबल है। तो इसमें मैं बात कर लेता हूं, जो मैंने यहाँ पे 392 सीट्स आपको बताया, तो इसमें से आपकी 15% यानी कि 15% सीट्स यहाँ पे फिल होती है ICR के थ्रू, यानी कि जो आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि NTA आपका कंडक्ट करवाता है जिस एग्जाम को, इसके थ्रू आपकी यहाँ पे 15% सीट्स यहाँ पे फिल होती है। और जो 85% जो सीट्स हैं यहाँ पे 392 में से 85% आपकी होगी 342 यानी कि 342 सीटें आपकी, जो ये BCEC एग्जाम होगा इसी के थ्रू यहाँ पे आपकी फिल होगी। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं, जो यहाँ पे 342 सीट्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पे 342 सीट्स हैं,
इसमें 50% सीटें आपकी एग्रीकल्चर वालों के लिए हैं, जिनका एग्रीकल्चर ग्रुप है। और यहाँ पे जो पीसीबी वाले हैं उनके लिए 25% है, और यहाँ पे पीसीएम वाले हैं उनके लिए भी 25% है। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर वालों के लिए उनके लिए क्यों यहाँ पे ज्यादा रखी है, क्योंकि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर वाला है वो यहाँ पे नीट एग्जाम के लिए भी एलिजिबल नहीं होता है, जेई एग्जाम के लिए भी एलिजिबल नहीं होता है। तो उनके लिए यहाँ पे ऑप्शन एक ही रहता है कि वो एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन कर सकते हैं, तो इसलिए उनको यहाँ पे जो सीट्स है ज्यादा रहती है। और अब अगर हम यहाँ पे बात करें कंपटीशन की, तो एग्रीकल्चर वालों का कंपटीशन कम रहता है और यहाँ पे पीसीबी वालों का ज्यादा रहता है, क्योंकि सीट्स यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे जो दूसरी बात है, यहाँ पे जो बीसीईसी का जो एग्जाम है, जो मेडिकल कोर्सेज है, पीसीबी वालों के लिए वहां पे एलिजिबल है, वहां पे कंपटीशन का बहुत कम है। ओटी हो गया, फार्मेसी हो गया, नर्सिंग हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया और आपका और रेडियोथेरेपी हो गया, यहाँ पे कंपटीशन कम है। यहाँ पे पीसीबी वाले यहाँ पे एलिजिबल है, उनके लिए यहाँ पे कंपटीशन कम है। लेकिन यहाँ पे अगर एग्रीकल्चर में सोच रहे हैं तो यहाँ पे उनका कंपटीशन ज्यादा रहता है, क्योंकि सीट्स यहाँ पे 25% ही रहती है। तो यहाँ पे अगर हम सीट्स की बात करें तो इसमें जो आपकी जो बिहार स्टेट है, जो यहाँ पे जो एंट्रांस एग्जाम होगा, इसके थ्रू जो आपकी यहाँ पे 85% जो सीट्स यहाँ पे फिल होगी, जो मैंने आपको बताया 342 सीट से हैं। तो इसमें से जो जनरल कैटेगरीज हैं, इसके लिए आपकी यहाँ पे टोटल सीट्स हैं 40% में 137 यानी कि 137 सीटें यहाँ पे जनरल के लिए हैं। एससी वालों के लिए 16% यहाँ पे है। अगर 16% की बात करें, 55 सीट्स यहाँ पे 55 यानी कि 55 सीट्स यहाँ पे एससी वालों के लिए है। और एसटी वालों के लिए यहाँ पे 1 सीट है, यानी कि एसटी वालों के लिए बहुत ही कम सीटें हैं, यहाँ पे 5 सीट्स यानी कि 5 सीटें टोटल है। और यहाँ पे ईबीसी वालों के लिए 18% यानी कि 60 सीट्स हैं, यानी कि 60 सीटें ईबीसी वालों के लिए है। और ओबीसी वालों के लिए यहाँ पे 12% है, जो मेल है, ठीक है, जिनका जेंडर मेल है उनके लिए 12% है, 40 सीट्स यानी कि 40 सीटें हैं। और ओबीसी जो फीमेल है उनके लिए यहाँ पे 3% है, 13 सीट्स हैं। यहाँ पे ओबीसी वालों के लिए मेल के लिए अलग है और फीमेल के लिए अलग है। फीमेल के लिए यहाँ पे 13 सीटें हैं और यहाँ पे जो मेल है उनके लिए यहाँ पे 40 सीट्स हैं। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उनके लिए यहाँ पे 10% सीट्स हैं, जो कि 30 सीट्स हैं। टोटल आपकी होगी यहाँ पे 342 यानी कि 342 सीटें आपकी यहाँ पे टोटल होगी, ठीक है। ये मैंने आपको कैटेगरी वाइज भी बता दिया कितनी यहाँ पे आपकी सीट्स रहती है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों एग्जाम पैटर्न के बारे में, कि आपका जो एग्जाम है, एग्जाम का क्या पैटर्न आपका रहता है। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें, सिर्फ यहाँ पे एग्रीकल्चर वालों के लिए बात करूंगा, बाकी जो अदर मेडिकल कोर्सेज हैं उनके लिए यहाँ पे मैं बात नहीं करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न आपका रहेगा उसमें आपके जो सब्जेक्ट रहते हैं, आप पीसीएम वाले हो तो आप एलिजिबल हो, पीसीबी वाले हो आप एग्जाम दे सकते हो, एबीसी वाले हो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। दूसरा आपका रहता है पीसीए यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर। यहाँ पे आपके पास 4 कैटेगरीज हैं जिसमें आप फिल कर सकते हो, पीसीएम, पीसीबी, एसीबी एंड पीसीए। अगर यहाँ पे बात करूं एग्जाम पैटर्न की, तो हर एक सब्जेक्ट से यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन आपके हर एक चैप्टर से होंगे। तो टोटल क्वेश्चन आपके 300 होंगे, यानी कि 300 होंगे। अगर आप पीसीएम से हो तो फिजिक्स से यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री से भी 100 होंगे, मैथमेटिक्स से भी 100 होंगे। अगर आप पीसीबी से हो तो फिजिक्स से 100 होंगे और यहाँ पे केमिस्ट्री से 100 होंगे और बायोलॉजी से भी आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, टोटल आपके 300 होंगे। अगर आप यहाँ पे एग्रीकल्चर से हो, एग्रीकल्चर से 100 होंगे, केमिस्ट्री से आपके 100 होंगे और यहाँ पे आपके बायोलॉजी से 100 क्वेश्चन होंगे। अगर आप पीसीए से हो, फिजिक्स से 100 होंगे, केमिस्ट्री से 100 होंगे और इस तरह से एग्रीकल्चर से भी 100 होंगे। टोटल कितने होंगे यहाँ पे 300 क्वेश्चन होंगे। अगर हम मार्क्स की बात करें तो एक क्वेश्चन यहाँ पे 4 मार्क्स का रहता है, यानी कि अगर एक क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन सही होने पर आपको यहाँ पे 4 नंबर दिए जाते हैं। टोटल यहाँ पे 300 की बात करें, 300 इंटू 4, तो टोटल जो आपका एग्जाम रहता है वो यहाँ पे 400 मार्क्स का रहता है, यानी कि 400 नंबर का रहता है। यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि आपका जो एग्जाम है वो कब होने वाला है, एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पे बताऊंगा आपको। तो वीडियो में इस तरह से एंड तक बनिए। स्ट्रेटेजी बारे में बताऊं कि आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए ताकि आप इस एग्जाम को यहाँ पे क्रैक कर सको। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि 1200 का रहेगा और अगर आप गलत क्वेश्चन करते हो, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे करते हो तो -1 यहाँ पे आपका कट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दिया। तो यहाँ पे इसके बाद जो एग्जाम मोड है, आपका जो एग्जाम मोड है वो ऑफलाइन होता है, ठीक है। क्या होगा, ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा, जिसमें कि आपका जो यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन रहेगी, ठीक है, एग्जाम ड्यूरेशन जो आपकी रहेगी, एग्जाम आपकी 4 आवर एंड 30 मिनट्स यानी कि 4.5 घंटे आपको एग्जाम देना पड़ेगा। वो आपका डिवाइड रहेगा, 1 आवर एंड 30 मिनट्स आपको फिजिक्स में दिए जाएंगे, 1 आवर एंड 30 मिनट्स आपको केमिस्ट्री में दिए जाएंगे, 1 आवर एंड 30 मिनट्स आपको यहाँ पे बायोलॉजी में दिए जाएंगे। अगर आपका मैथमेटिक्स है उसके लिए 1 आवर एंड 30 मिनट्स दिए जाएंगे, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे एग्रीकल्चर है तो उसके लिए भी यहाँ पे 1 आवर एंड 30 मिनट्स आपके दिए जाएंगे। जो आपका पीसीबी और मैथमेटिक्स है, ये एग्जाम आपका एक ही दिन में हो जाता है। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर वालों के लिए, इनका जो एग्जाम होता है वो दूसरे दिन यहाँ पे होता है। तो ये बात होगी एग्जाम पैटर्न के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में कि आपका सिलेबस क्या रहता है, क्योंकि
किसी भी एग्जाम की अगर आपको तैयारी करनी है उससे पहले आपको उसका सिलेबस का पता होना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है। उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे स्टडी कर सकोगे और उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एग्जाम क्या कर सकोगे, क्रैक कर सकोगे। तो यहाँ पे अगर हम सिलेबस की बात करें, यहाँ पे आपका सिलेबस है सिर्फ एनसीईआरटी जो बुक्स है आपकी 11th और 12th की। जो आपका यहाँ पे जो नीट का लेवल रहता है, जेई का लेवल रहता है, वही लेवल यहाँ पे रहता है आपका बीसीईसी एग्जाम का। ठीक है, जो नीट का लेवल है, जेई का लेवल है, वही लेवल आपका सेम यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं 11th और 12th की आपकी जो सीबीएसई बोर्ड की जो आपकी यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो आपके लिए यहाँ पे बहुत ही फायदेमंद है, उन्हीं को आप पढ़ें। उसके अलावा कोई बुक यहाँ पे फॉलो ना करें, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे आपको मैं बताऊं, जैसे आपका फिजिक्स का यहाँ पे उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से फिजिक्स में 80 क्वेश्चन आपके किससे आएंगे, एनसीईआरटी बेस से आएंगे। और जो 20 क्वेश्चन आपके आते हैं वो आपके बाहर से आते हैं, एनसीईआरटी से बाहर से आते हैं। उसके लिए आप जो आपकी स्टेट की जो बुक्स हैं 11th और 12th की, उनको आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि 20 जो क्वेश्चन आपके होंगे वो उन बुक्स से पूछे जाते हैं और बाकी जो आपके 80 क्वेश्चन होंगे वो आपके एनसीईआरटी बुक से यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो सिलेबस है इसका मैं आपको यहाँ पे पीडीएफ भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो सो प्लीज आप टेलीग्राम चैनल यहाँ पे ज्वाइन कीजिए। वहां पे डेली बेसिस पे क्विज भी रखे जाते हैं, वहां पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। वहां टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और इसका जो सिलेबस है इसका पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया गया है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि एनसीईआरटी से आपका 80% रहेगा और आपका 20% यहाँ पे जो स्टेट की बुक्स हैं, ठीक है, जो आपने 11th और 12th में पढ़ी है उससे यहाँ पे 20% आपका रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बात बता दूं कि आपको एनसीईआरटी यहाँ पे फॉलो करनी है। तो इसके बाद जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, कंसेप्ट उससे पढ़ते हो, जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ते हो उसके बाद आपने क्या करना है कि क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने हैं। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, और आपका कॉन्फिडेंस भी वहां पे बनेगा। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कीजिए, अपने टेस्ट दीजिए और रिवीजन आप एग्जाम तक जरूर कीजिए। तो यही यहाँ पे सिलेबस के बारे में होगा। इसके बारे में बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट कितना रहना चाहिए। तो उसी के बेस पे आप क्या करते हो, स्टडी करते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको टारगेट का पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको सभी जितने भी ग्रुप्स हैं, चाहे वो एबीसी वाला हो, पीसीएम वाला हो, पीसीबी वाला हो, सभी के लिए यहाँ पे मैं बताऊंगा कि कट ऑफ मार्क्स कितने रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे पीसीए वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर वाले हैं, और एबीसी वाले हैं यानी कि एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री वाले हैं, उनके लिए यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी कम रहती है, क्योंकि यहाँ पे सीट्स उनके लिए 50% है। तो कट ऑफ यहाँ पे उनकी कम रहती है। अगर कट ऑफ की बात करें 350 से ऊपर, अगर उनका 350 है, मिनिमम स्कोर उनका 350 यहाँ पे होना चाहिए, तो उनका इजिली यहाँ पे सीट्स मिल जाती हैं एग्रीकल्चर कोर्स में। अगर उनका पीसीए है और पीसीबी है, कितना बताया मैंने कि 350 से अप उनका अगर स्कोर है तो उनका इजिली यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। आउट ऑफ 1200 में से 350 से ऊपर है तो उनका यहाँ पे इजिली हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम टारगेट की बात करें तो पीसीबी वालों का और एबीसी वालों का, यहाँ पे एबीसी वालों का अगर टारगेट की बात करें तो आपका जो सेफ स्कोर है 400 या 450 प्लस आपका यहाँ पे टारगेट रहना चाहिए। क्योंकि जितना बड़ा आपका टारगेट होगा, अगर आपका 450 टारगेट यहाँ पे रहेगा तो आप यहाँ पे 350 यहाँ पे इजिली से आ जाएंगे। तो यहाँ पे टारगेट की अगर मैं बात करूं तो 450 आप टारगेट लेके चलिए। जो पीसीए वाले हैं और एबीसी वाले हैं वो 450 का यहाँ पे टारगेट लेके चल सकते हैं, तभी उनके 350 से के अराउंड उनके मार्क्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पीसीएम और पीसीबी वालों के लिए। उनके जो सीट्स रहती हैं 25% रहती है पीसीबी वालों के लिए, 25% रहती है आपकी पीसीएम वालों के लिए। तो उनका जो यहाँ पे जो रहता है उनका 50% यहाँ पे जो एग्जाम है 50% उनका स्कोर होना चाहिए। अगर आपका 1200 है आपके टोटल मार्क्स है तो 50% आप निकाल सकते हो कि 600 के आसपास यहाँ पे आपका कट ऑफ स्कोर रहता है। बीसीईसी का एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना तो 600 के आसपास आपका यहाँ पे स्कोर रहता है अगर आपका पीसीबी है और पीसीएम है। तो यहाँ पे आपको जो टारगेट है सेफ स्कोर आपको 700 तक आपका यहाँ पे टारगेट होना चाहिए, तभी आपके यहाँ पे अराउंड 600 और 650 के अराउंड आपके यहाँ पे आएंगे। 2021 का मैं ये बता रहा हूँ कि इतना आपका यहाँ पे टारगेट रहना चाहिए, 650 से 700 आपका, अगर आप पीसीएम वाले हो पीसीबी वाले हो, आपका यहाँ पे इतना टारगेट आपका रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम कुछ स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो इसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए कि स्ट्रेटेजी भी आपके पास होनी चाहिए कि क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए जिससे आपका स्कोर अच्छा हो सके, वेटेज क्या से ज्यादा रहती है। तो ये मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं पीसीएम वालों के बारे में बता दूं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के बारे में स्टूडेंट्स के बारे में बता दूं। तो यहाँ पे उनका जो टारगेट है, तो यहाँ पे अगर मैं पीसीएम की बात करूं तो यहाँ पे जो फिजिक्स आपका रहता है, फिजिक्स आपका बहुत ही टफ रहता है। जो आपका जेई एग्जाम है उससे भी यहाँ पे लेवल आपका बहुत टफ रहता है। तो ऐसे में आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपको किस तरह से यहाँ पे पढ़ना है पीसीएम वालों को। तो यहाँ फिजिक्स में
आपको अप्रोक्स से आपको 100 में से यहाँ पे आपको क्या करने हैं, 30 क्वेश्चन यहाँ पे 100 में से करने हैं। आपको क्या बताया मैंने, 100 क्वेश्चन आपका टोटल यहाँ पे फिजिक्स में पूछे जाते हैं, उसमें से आपको 30 क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं। अगर आपने 30 क्वेश्चन वहां पे कर लिए तो आपका स्कोर हो जाता है फिजिक्स में 120। कितना होगा, 120। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन के लिए मैं आपको बताऊं तो आपको कौन कौन से यहाँ पे जो फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले आप अपने आप में इवेल्युएशन कीजिए कि आपके कौन कौन से टॉपिक है जो आपको इजी लगते हो, आप उन्हीं टॉपिक को पकड़िए। तो अगर मैं यहाँ पे आपकी वेटेज की बात करूं कि वेटेज आपकी कहां से ज्यादा देती है, आपका जो इलेक्ट्रोस्टैट हो गया यहां से वेटेज ज्यादा देगी, और आपका मॉडर्न फिजिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स में से आपके अप्रोक्स 12 से 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीसीईसी एग्जाम में, ठीक है। जो आपकी मॉडर्न फिजिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मॉडर्न फिजिक्स को पकड़िए, इलेक्ट्रोस्टैट को पकड़िए, एसएसएम को पकड़िए, और आप ऑप्टिक्स को भी पकड़ सकते हैं। 3-4 टॉपिक है, इन 3-4 टॉपिक से आपके हार्डली 35-40 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे। जो मैंने यहाँ पे बताया आपको, एसएसएम हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट हो गया, ठीक है, और आपका ऑप्टिक्स हो गया, ठीक है, आपका मॉडर्न फिजिक्स हो गया। ये 4 टॉपिक आप पकड़ते हो तो आपके 40 यहाँ पे क्वेश्चन हो जाते हैं इन्हीं से। अगर आप यहाँ पे जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 4 जो टॉपिक बताए, ये आपके क्या होने चाहिए, 100% होने चाहिए। अगर आप इनकी 100% तैयारी करोगे, 40 क्वेश्चन की तैयारी करोगे, तो अप्रोक्स आपके 30 क्वेश्चन वहां पे ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको इनको 100% यहाँ पे लेके जाना है। तो फिजिक्स में आपको इस तरह से यहाँ पे पढ़ना है, पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इन्हीं टॉपिक को कीजिए, आप वहां पे 30 क्वेश्चन अप्रोक्स कर दोगे। अगर आप केमिस्ट्री की बात करें पीसीएम वालों के लिए, तो वहां पे केमिस्ट्री में आपको यहाँ पे अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा। आउट ऑफ 100 आपको 70 to 80 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल एनसीईआरटी फॉलो करनी है, ठीक है, उससे बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। और आपकी जो स्टेट की आपकी बुक है 11th और 12th की, वो आपको यहाँ पे पढ़नी है केमिस्ट्री के लिए। यहाँ पे आप अगर 80 क्वेश्चन आप सही कर देते हो केमिस्ट्री में, तो आपको यहाँ पे इजिली यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। यहाँ पे जो मिनिमम आपका रहना चाहिए केमिस्ट्री में 70 क्वेश्चन आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, बिल्कुल सही, विदाउट नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। 70 क्वेश्चन आपके बिल्कुल यहाँ पे ठीक होने चाहिए, जो यहाँ पे केमिस्ट्री में आपके होने चाहिए, मैथमेटिक्स वालों के लिए, पीसीएम वालों के लिए। तो यहाँ पे जो आपके 70 क्वेश्चन है, उसमें आपको बता दूं, आपके जो ऑर्गेनिक पार्ट है और इनऑर्गेनिक पार्ट है, वहां से आपके 70% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका फिजिकल पार्ट है, वहां से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, जो कि आपके 30 क्वेश्चन न्यूमेरिकल फिजिकल केमिस्ट्री हिसाब से पूछे जाते हैं। 70 आपसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को आपको बिल्कुल 100% करना है। जो आपके 70 क्वेश्चन है वो आपके बिल्कुल 100% होनी चाहिए। बाकी जो फिजिकल में है, जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से आप 50% यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको न्यूमेरिकल थोड़े टफ लगते हो, न्यूमेरिकल आपके केमिस्ट्री के थोड़े आपको टफ लगते हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो आपकी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है, इस पोर्शन को आप अच्छा यहाँ पे कर सकते हो। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, तो यहाँ पे आपके मैथमेटिक्स में अगर बात करूं, तो आपके हार्ड यहाँ पे 30 to 40 क्वेश्चन आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, विदाउट नेगेटिव मार्किंग। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आपको फिजिक्स में कितना करना है। फिजिक्स में आपको 30 क्वेश्चन करने हैं, केमिस्ट्री में आपको 70 करने हैं, और यहाँ पे आपको क्या करना है कि मैथमेटिक्स में आपको 30 क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं। टोटल आप कितने होते हैं, 130 क्वेश्चन होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 130 क्वेश्चन की बात करें, तो आपका जो स्कोर होता है 520 यहाँ पे आपका स्कोर हो जाता है। तो इसमें अगर हम बात करें, तो आपका यहाँ पे बिल्कुल सिलेक्शन हो जाता है। ये बिल्कुल मिनिमम स्कोर की बात कर रहा हूं, अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है उसको इतना यहाँ पे करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जितना मैक्सिमम ले जा सकते हो वो आप यहाँ पे ले जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे मिनिमम की बात कर रहा हूँ। ये जो यहाँ पे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ 130 मैंने बताया, तो ये आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए, विदाउट नेगेटिव मार्किंग। ये मैं तभी बता रहा हूँ। यहाँ पे आप टारगेट थोड़ा ज्यादा रखिए, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आपका टारगेट यहाँ पे 600 से ऊपर का होना चाहिए, अगर आप पीसीएम से और पीसीबी से हो। इसके बाद हम कर लेते हैं बात पीसीबी वालों के लिए। अगर हम पीसीबी वाले की बात करें, तो यहाँ पे फिजिक्स में उनका जो टारगेट यहाँ पे रहना चाहिए 20 क्वेश्चन रहने चाहिए, यानी कि 20 क्वेश्चन यहाँ पे आउट ऑफ 100 20 क्वेश्चन, क्योंकि फिजिक्स आपका बहुत ही टफ रहता है। तो यहाँ पे आप 20 क्वेश्चन की बिल्कुल तैयारी कीजिए। उसमें आप 2 टॉपिक अपने पकड़िए, इलेक्ट्रोस्टैट हो गया, आपका मॉडर्न फिजिक्स हो गया। 2 टॉपिक से आपका बिल्कुल यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर हो जाते हैं। तो इसके बाद हम केमिस्ट्री की बात करें, वही जो मैथमेटिक्स के लिए मैंने आपको बताया कि 70 क्वेश्चन आपको करने हैं केमिस्ट्री के। इसमें से आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट को अच्छा बनाइए, 70 क्वेश्चन वहीं से आपके कवर हो जाते हैं। अगर फिजिकल की बात करें, तो वहां से भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी भी आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हो। तो इसके बाद हम बात करेंगे बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में आपको यहाँ पे 70 क्वेश्चन अगर आप बायोलॉजी के भी कर देते हो, क्योंकि इजी रहता है बायोलॉजी वालों को, बायोलॉजी यहाँ पे इजी रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपके एनसीईआरटी बेस 100 में से 80 क्वेश्चन बायोलॉजी के पूछे जाते हैं। तो आपको 100% यहाँ पे एनसीईआरटी फोकस करना है। तो यहाँ पे अप्रोक्स आपके 70 क्वेश्चन आपके यहाँ पे एनसीईआरटी से कवर हो जाएंगे बायोलॉजी में। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन होते हैं टोटल 160 क्वेश्चन यहाँ पे आपके हो जाते हैं। तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें, तो 640 आपका यहाँ पे टोटल स्कोर
और यहाँ पे पीसीबी वालों का हो जाता है। तो एक बिल्कुल सेफ स्कोर है आपका, 100% आपको टॉप कॉलेज में यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा अगर आप इतना यहाँ पे टारगेट रखते हो। जिसके बारे में बात करते हैं एबीसी वालों के लिए, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री वालों के लिए। यहाँ पे मिनिमम स्कोर की बात हम करेंगे, मैक्सिमम की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। मिनिमम आपका इतना रहना चाहिए, इससे कम आपका बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर वालों के यहाँ पे अगर बात करो तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन वो कर सकते हैं आउट ऑफ 100, ठीक है। बायोलॉजी में भी वो 50 यहाँ पे कर सकते हैं आउट ऑफ 100, और केमिस्ट्री में वो यहाँ पे 30 कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे 130 क्वेश्चन हो गए। अगर हम इनको 4 से मल्टीप्लाई करें 420 वहां यहाँ पे उनके मार्क्स आ जाएंगे। बहुत ही अच्छा स्कोर है, सेफ स्कोर है, क्योंकि यहाँ पे 350 आपके यहाँ पे कट ऑफ जाती है। तो यहाँ पे आप एग्रीकल्चर में यहाँ पे 50 क्वेश्चन कीजिए, उसी की तैयारी कीजिए, और बायोलॉजी में भी आप यहाँ पे 50 क्वेश्चन की तैयारी कीजिए, ठीक है। और केमिस्ट्री में आप यहाँ पे 30 कीजिए, क्योंकि जो एग्रीकल्चर वाले हैं जिनका बायोलॉजी एग्रीकल्चर है उनकी केमिस्ट्री थोड़ी यहाँ पे वीक होती है। तो यहाँ पे वो केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। इसमें वो यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कीजिए या इनऑर्गेनिक, जो आपको अच्छी लगती हो वो क्वेश्चन वो केमिस्ट्री आप कीजिए, क्योंकि ऑर्गेनिक में से 35 क्वेश्चन आपके ऑर्गेनिक्स में से आते हैं, 35 आपके इनऑर्गेनिक्स में से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पीसीबी वाले यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नहीं एबीसी वाले यहाँ पे केमिस्ट्री में कोई एक पार्ट यहाँ पे पकड़ सकते हैं, लेकिन वो क्या होना चाहिए, 100% होना चाहिए। अगर आपको वो 100% नहीं है तो यहाँ पे आपको 2 पार्ट पकड़ लेने चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हो गया यहाँ पे एबीसी वालों की बात, और पीसीबी वालों के लिए भी बता दिया और पीसीएम वालों के लिए भी यहाँ पे बता दिया। तो इसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं टॉप कॉलेजेस के बारे में, कि आपके जो डाउट्स भी थे वो थे टॉप कॉलेजेस के बारे में। तो यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं कि जो आपका सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टॉप कॉलेज से पहले मैं आपको बता दूं कि आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। वहां पे जितने भी क्विज रहते हैं, वहां पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स के, कि जो वहां पे क्विज हैं वो क्या बीसी ईसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, वो भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जितने वहां पे नोट्स भेजे जाते हैं वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में आपको बता दूं, एक वीडियो में अलग से बनाऊंगा। जितने भी आपके एग्रीकल्चर के एग्जाम है, आईसीआर हो गया आपका, स्टेट यूनिवर्सिटीज के जितने भी एग्जाम हो गए, उसमें पूरी की पूरी एग्जाम एक वीडियो में कवर करूंगा, और वहां पे बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स हैं आपको कौन से एग्जाम के लिए वहां पे फॉलो करनी चाहिए। वो बुक्सों की लिस्ट में एक वीडियो में आपको बनाऊंगा, जल्दी ही वीडियो आने वाली है, तो आप उसका वेट कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टॉप कॉलेजेस के बारे में बता देते हैं, ठीक है। तो टॉप कॉलेजेस आपके कौन कौन से, सबसे जो टॉप में आपका बिहार में बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज साबौर, जो कि आपका कहाँ है, भागलपुर में स्थित है, ठीक है। ये आपका टॉप कॉलेज है। यहाँ पे अगर आप एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है तो यहाँ पे आप ले सकोगे बीसीईसी एग्जाम के थ्रू। यहाँ पे जो सीट्स हैं 85% सीट्स यहाँ पे इस कॉलेज में आपकी स्टेट एग्जाम के थ्रू फिल होगी। बाकी आपकी जो 15% है वो आईसीआर के थ्रू यहाँ पे फिल होगी। बाकी जो मदन भारती एग्रीकल्चर कॉलेज है, ये क्या है, सरसा में स्थित है, ये सेकंड नंबर पे है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे भोला पसवान शास्त्री एग्री कॉलेज का है, पूर्णिया में है। चौथे नंबर पे वीर कनवार सिंह कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि यहाँ पे कहाँ पे है, बक्सर पे है, ठीक है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। 5th नंबर पे कौन है, नालंदा कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो कि नालंदा में है, जहाँ पे हॉर्टिकल्चर कोर्स आपको करवाया जाता है। इसके बाद दोस्तों आपका जो कॉलेज है 6ठे नंबर पे है डॉक्टर कलाम एग्रीकल्चर कॉलेज, जो कि किशनगंज में है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बताऊं आपको, यहाँ पे फिशरीज कोर्स यहाँ पे करवाया जाता है इस कॉलेज में। तो यहाँ पे टोटल मैंने 6 कॉलेज बता दिए कि जहां पे आपकी जो 342 सीट्स हैं वो फिल होगी बीसीईसी एग्जाम के थ्रू, ठीक है। ये आपके 6 कॉलेज हैं, टॉप कॉलेज हैं, तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकोगे। तो इससे अगर मैं कंपेयर करूं, आपका जो आईसीआर एग्जाम है, आईसीआर एग्जाम इससे थोड़ा आपका क्या रहता है, इसके इजी लेवल रहता है। जो आपका बिहार बोर्ड का ये एग्जाम है बीसी, ये थोड़ा टफ लेवल रहता है, आईसीआर इससे इजी रहता है। तो आपको बेटर यहाँ पे ये है कि आप आईसीआर एग्जाम भी बिल्कुल फिल करें, वो आपका यहाँ पे इजी रहता है, ठीक है। वहां पे सिलेक्शन लेना आपका इजी रहता है, क्योंकि आपको वहां पे कॉलेज मिलते हैं ऑल इंडिया लेवल के, पूरे ऑल इंडिया में आपको एडमिशन मिलती है आईसीआर के थ्रू। तो यहाँ पे इसके बाद हम बात कर लेते हैं बिहार में टॉप कॉलेज कौन सा है। तो यहाँ पे एक कॉलेज है, आपने सुना भी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी, जो कि पूसा बिहार में स्थित है। ये सबसे टॉप कॉलेज है, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करूं, इस कॉलेज में बीसीईसी एग्जाम के थ्रू यहाँ पे एडमिशन नहीं होती है। यहाँ पे आपकी एडमिशन होगी, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे एडमिशन आपकी होगी आईसीआर के थ्रू, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर जो रिसर्च है, जो एनटीए जो कंडक्ट करवाती है एग्जाम, इसी के थ्रू आपकी यहाँ पे एडमिशन होगी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपकी, जो आपका यहाँ पे जो एडमिशन होगा आईसीआर के थ्रू यहाँ पे आपका रहेगा, इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका जो यहाँ पे कट ऑफ रहेगी आईसीआर में, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपके पास यहाँ पे कट ऑफ होने चाहिए। जनरल के लिए यहाँ पे सेफ स्कोर है 370 का, ओबीसी के लिए यहाँ पे आपका है 350 का, एससी वालों के लिए 300 और एसटी वालों के लिए 250 यहाँ पे आईसीआर में रहता है कि इतना स्कोर आपका इस यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पे रहना चाहिए। ये बिल्कुल सेफ स्कोर है, बिल्कुल। अगर आपको यहाँ पे किस में लेनी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी में लेनी है, क्योंकि इसका जो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट भी यहाँ पे बहुत अच्छा है।
तो यहाँ पे मैंने आपको बिल्कुल बता दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ एक्सपेक्टेड डेट की। जो आपकी एग्जाम डेट है वो यहाँ पे एक्सपेक्ट कब तक आपका एग्जाम होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो आपका एग्जाम है वो आपका जो सितंबर फर्स्ट वीक में या फिर सेकंड वीक में आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि आपका एग्जाम सितंबर में होगा। अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज की बात करें तो अभी इसके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज नहीं हुए हैं। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है तो आपको इसी चैनल पे यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड डेट है जुलाई वीक में आपके यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल हो जाएंगे। तो ये एक्सपेक्टेड है, इसमें कोई यहाँ पे कोई रिजेक्ट नहीं है, कोई अभी इसकी नोटिफिकेशन नहीं आई है। जैसे कोई नोटिफिकेशन आती है आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं स्ट्रेटेजी की बात करूं, मैंने बता दिया कि आप किस तरह से आपको पढ़ना है। बाकी एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी है, बाकी कंटिन्यू आपको स्टडी करते जाना है एग्जाम तक। जब तक आपका एग्जाम ना हो तब तक आपको करते जाना है। बाकी दूसरा जो आपका आईसीआर एग्जाम है उसको भी आप फिल कीजिए और बीसीसी इसको भी आप फिल कीजिए, क्योंकि फिर ऐसा क्योंकि आईसीआर के थ्रू आपके जो कॉलेजेस हैं ऑल इंडिया लेवल पे आपको टॉप कॉलेजेस आपको मिलते हैं आईसीआर के थ्रू। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं सिर्फ स्टेट के ही कॉलेज आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे इसलिए से आप इसकी तैयारी कर सकते हो। और दूसरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको डेली बेसिस पे क्विज रखे जाते हैं। ठीक है, उन क्विज को आप जरूर दीजिए, क्योंकि वही लेवल रहता है जो वहां पे क्विज आपको दिए जाते हैं। बाकी जो आपको पीडीएफ वहां पे दिए जाते हैं, आपके नोट्स हो गए केमिस्ट्री के, वहां पे आजकल मैं शॉर्ट नोट्स वहां पे अपलोड कर रहा हूं। आपके जो शॉर्ट चैप्टर है केमिस्ट्री में 15 चैप्टर हैं, उसमें आपके 1 या 2 पेज के एक चैप्टर के जो नोट्स हैं सेल्फ जो मैंने खुद बनाए हैं, 1 या 2 पेज के आपके एक चैप्टर के नोट्स हैं, जहां से आपका एक क्वेश्चन आपका 100% श्योरिटी आने की एग्जाम में। तो अगर बीसीईसी की बात करो तो वहां पे अप्रोक्स आपके जो शॉर्ट चैप्टर है 15, तो उसमें से आपके अप्रोक्स 25 to 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के उसी से हो जाएंगे। आपके सिर्फ आपके वो जो वहां पे नोट्स होंगे 15 जो चैप्टर हैं वो सिर्फ 30 पेज में आपके बिल्कुल करवाए जाएंगे, वहीं से उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो सो प्लीज आप टेलीग्राम चैनल को वहां पे ज्वाइन कीजिए। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों अगर कोई आपका डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए। ठीक है, वहां पे जितने भी आपकी इंक्वायरीज है आपको तुरंत वहां पे रिप्लाई मिल जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों आगे होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि दोस्तों समय समय पर मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट।